बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड साइन 15 कॉस 15 टेन 15 एंड कॉट 15 बच्चों। तो गाइज इसे कैसे करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट साइन 15? गाइज डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे वी कैन राइट 15 एज 45 माइनस 30। हाँ है ना? हमें साइन और कॉस 45 और 30 दोनों की वैल्यूज पता है। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 45, cos 45, sin 30, cos 30। और हमने 15 को लिख दिया है 45 माइनस 30। ये हमारा बन जाएगा sin 45 cos 30 माइनस sin 30 cos 45। क्लियर है बच्चों? गॉट इट गाइस? ये हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, विच इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। क्लियर है गाइस? गुड। यहाँ से यू नो ऑल दीज वैल्यूज। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, इट इज बेटर यू लर्न दैट। ये आता है हमारा √3 माइनस 1 बाय 2√2। अब cos 15 को कैसे निकालोगे बच्चों? cos 15 कैन बी रिटन एज cos 45 माइनस 30। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस b का, विच इज cos a cos b प्लस sin a sin b बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हमें ये सारी वैल्यूज पता है और इससे जो आंसर आएगा वो आएगा √3 प्लस 1 बाय 2√2। क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं टेन 15। या तो तुम साइन और कॉस निकाल ही चुके हो तो तुम कर दो साइन 15 बाय कॉस 15। ओके, दैट इज वन वे टू कैलकुलेट। एक और तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला याद ही कर लो बेसिकली उसे। tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बच्चों। ये अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव भी किया था कि tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां से हम tan 15 को लिख सकते हैं एज 1 माइनस कॉस 30 बाय साइन 30। क्लियर और नॉट गाइस? अब हमें cos 30 भी पता है, साइन 30 भी पता है, विल गेट अवर आंसर बच्चों। क्लियर है? ये कितना आता है हमारा? इट कैन बी रिटन एज √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। और if you simplify it, you will get this as 2 minus √3। क्लियर है या नहीं गाइस? यही हमारा ये दे देगा। फाइन, ये वैल्यूज याद कर लो बच्चों, दे आर वेरी हेल्पफुल। cot 15 is simply 1 by tan 15। ओके, ये बेसिकली आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3। ओके, ये हमने पहला पार्ट कर लिया। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आते हैं। tan 22.5 and cot 22.5। ओके गाइस, ये हमें निकालना है। ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5 बच्चों, हाफ डिग्री। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ। हमें क्या निकालना है? tan 22.5 cot 22.5 डिग्री। क्लियर है गाइस? कैसे निकालोगे इसे? हम कहेंगे यही वाला फॉर्मूला लगाए थे,
ये वाला, दैट वुड बी कन्वीनियंट, क्योंकि 22.5, मैं फिर से लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमें 22.5 की कोई वैल्यू का बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन 22.5 का डबल क्या होता है, इट इज 45, और हमें cos 45 भी पता है, sin 45 भी पता है। तो हमारा जो tan 22.5 है, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 45 ओवर sin 45 बच्चों। cos 45 पता है, sin 45 पता है, ये वैल्यू आएगी हमारी tan 22.5 इज √2 माइनस 1, cot 22.5 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय 10, it will come out as √2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री एंड cot 7.5 डिग्री। बच्चों देखो, 7.5 it can be written as tan 15/2। मतलब यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस क्या बच्चों, गाइस देखो, जो 7.5 है वो 15 का आधा है, तो इसको हम लिख सकते हैं या नहीं, ये हमारे पास फॉर्मूला ये होता था, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये हमारा इस हिसाब से tan 7.5 डिग्री क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 15 ओवर साइन 15 बच्चों। क्लियर है भाई, 7.5 के लिए हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन cos 15 और sin 15, यार ये हमने सबसे पहले यही तो निकाला था, cos 15 एंड sin 15। मैंने ये भी कहा था ये वैल्यूज याद कर लेना, इट इज वेरी हेल्पफुल। तो गाइस ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, विल सॉल्व एंड वी विल गेट द आंसर एज, आंसर भी याद कर लो बेटर है, √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। क्लियर है गाइस, सॉल्व करोगे दिस इज व्हाट यू विल गेट, cot 7.5 डिग्री क्या बनेगा, इट विल बी 1 बाय 10 7.5 डिग्री, ये हमारा बनेगा √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। दिस इज योर cot 7.5 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। क्लियर है गाइस, ये वैल्यूज याद कर लो, इट इज वेरी हेल्पफुल।